नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इल्म सर्फ में से फ़ेल का बयान पढ़ लिया था। आज हम लोग हर्फ का बयान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हर्फ की तारीफ़ देख लेते हैं कि हर्फ वो अल्फाज या कलिमा है जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने या रब्त पैदा करने के लिए बोले या लिखे जाते हैं। फिर से देख लेते हैं कि हर्फ वो अल्फाज या कलिमा जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने या रब्त पैदा करने के लिए बोले या लिखे जाते हैं। तन्हा बोलने पर ये कोई माना पैदा नहीं करते, जैसे तक, की, पर वगैरह। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं लखनऊ से आया। तो मैं लखनऊ से आया, इसमें जो हर्फ है वो क्या है? से है। तो ये पता चला कि हर्फ जो होता है वो या तो दो इसमों को जोड़ता है या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। आसमान तक गर्द ही गर्द थी, तो इसमें हर्फ जो है वो क्या है? तक है। आसमान तक गर्द ही गर्द थी, तो इसमें जो हर्फ है वो तक है। इसे दानिश की घड़ी टूट गई, तो इसमें जो हर्फ है वो की है। तो हमेशा जो हर्फ का इस्तेमाल होता है वो दो इसमों को जोड़ता है या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं, किताब मेज़ पर है, तो इसमें पर जो है ये क्या है? हर्फ है। इसी तरह रफ़ीक और शमसाद साथ रहते थे, तो इसमें जो और है ये क्या हो गया? हर्फ हो गया। तो हर्फ वो अल्फाज या कलिमा जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। अक़साम हुरूफ, तो अक़साम हुरूफ की में से हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से कुछ ख़ास का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है हर्फ जार। हर्फ जार कहते हैं जिनकी मदद से जुमले बनते या बामाना हो जाते हैं। मसलन में, से, पर, तक, को, आगे, ऊपर वगैरह। तो ये क्या हो गया? हर्फ जार, यानी जिसकी मदद से जुमले बनते और बामाना होते हैं, यानी कि मानेदार होते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है। नंबर 2 है आपका हुरूफ अत्फ। हुरूफ अत्फ मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। आपको बता दें कि जो सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें ये तारीफ पूछी गई थी कि हुरूफ अत्फ किसे कहते हैं। तो हुरूफ अत्फ मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज हुरूफ अत्फ कहलाते हैं, जैसे और, वाव, कर, भी, फिर, उस्ताद और शागिर्द, नेको बद वगैरह। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 है हुरूफ शर्त व जज़ा। हुरूफ शर्त व जज़ा वो हुरूफ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ यानी जज़ा का इजहार हो, जैसे अगर, जब, जो, वरना वगैरह। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर तुम आए तो मैं चलूँगा, तो इसमें क्या हो गया? हर्फ ये अगर हो गया। ये क्या है? हुरूफ शर्त है। वरना आराम करूँगा, और वरना क्या हो जाएगा? जज़ा हो जाएगा। जो लड़के मेहनत करते हैं वही पास होते हैं, इसमें भी शर्त व जज़ा है। तो इन जुमलों में अगर जो हुरूफ शर्त है और तो, वरना वगैरह हुरूफ जज़ा है। नंबर 4 है आपका हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन, तहसीन के माना है तारीफ़ करना। चुनांचे वो कलिमात जो तारीफ़ के मौका पर बोले जाते हैं, मसलन क्या कहना, बहुत खूब, शाबाश, माशा अल्लाह, मरहबा वगैरह हुरूफ तहसीन है। नंबर 5 है हुरूफ ताज्जुब। हुरूफ ताज्जुब वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहो, अरे वाह, आहा वगैरह। तो ये क्या है? हुरूफ ताज्जुब है। तो हुरूफ ताज्जुब वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौका पर बोले जाते हैं। हुरूफ तासुफ। हुरूफ तासुफ उन कलिमात को कहते हैं जो किसी अफसोस या गम के मौका पर बोले या लिखे जाते हैं। गम के मौका पर बोलने या लिखे जाने वाले अल्फाज को हुरूफ तासुफ कहते हैं, जैसे आह, हाय, हैफ, वाय नसीब, उफ,
افسوس وغیرہ. تو یہ سارا کا سارا جو حرف ہے وہ حروف تعسف کی کیٹیگری میں آئے گا. نمبر 7 ہے آپ کا حروف نفرین. نفرین کے معنی نفرت کے ہیں. جن کلمات سے کسی طرح کی نفرت، حقارت یا بیزاری کا اظہار ہوتا ہے انہیں حروف نفرین کہتے ہیں. مثلا چھی چھی، لعنت، توف، توبہ توبہ وغیرہ. تو یہ سارے کا سارے کیا ہو جائے گا؟ حروف نفرین. یعنی نفرین کے معنی نفرت، جن کلمات سے کسی نفرت، حقارت یا بیزاری کا اظہار ہوتا ہے. نمبر 8 ہے آپ کا حروف استفہام. یہ بہت آسان ہے. حروف استفہام عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پوچھنا. چنانچہ وہ کلمہ جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حروف استفہام کہلاتے ہیں. مثلا کیوں، کہاں، کب، کیسے، کون، کیا، کس لیے وغیرہ. حروف ندا. 9 نمبر ہے آپ کا حروف ندا. حروف ندا وہ کلمات جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے او، ارے، ابے، اے، اجی، دوستو، صاحبو وغیرہ. تو یہ سارا جو حرف یعنی کہ حرف ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ حروف ندا کہلاتا ہے. جیسے ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ دھیان دیں، تو دوستو جو لفظ ہے یا صاحبو، یہ سارا کا سارا حروف ندا ہے. 10 نمبر ہے آپ کا حروف اضافت. حروف اضافت وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر یا اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں حروف اضافت کہلاتے ہیں. جیسے شاہد کا گھر، طلعت کی کتاب، بچوں کے جوتے. تو ان میں کا، کی، کے کیا ہے؟ حروف اضافت ہے. تو دوستو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اردو قواعد کا یہ کورس کیسا لگتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.